क्या आपकी गाड़ी या ट्रैक्टर का इंजन ऑयल बार बार कम होता है और आप ये सोचते हैं कि इसका कारण आपका इंजन खराब हो चुका है या आपका इंजन का जो पिस्टन है उसमें कमी आ चुकी है या उसकी रिंग घिस चुकी है? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो 90% चांस है कि आप गलत है। जी हाँ, 90% चांस है कि आप गलत है। सिर्फ 10% ही केस में ऐसा होता है कि बार बार अगर आपका इंजन ऑयल कम हो रहा होता है तो आपके इंजन में प्रॉब्लम है या फिर आपका पिस्टन रिंग घिस चुका है। 90% ऐसे केस होते हैं जो कि हमारी छोटी छोटी गलत आदत होती है या छोटे छोटे ऐसी हैबिट होती है हमारी जिनकी वजह से हमारा इंजन का जो ऑयल है वो बार बार कम होता है। तो मैं आज उन सारी छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी ऐसी हमारी गलतियां हैं जो हम अपने डेली रूटीन में करते हैं और जिनके कारण हमारी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो बार बार कम होता है। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो कारण है हमारी गाड़ी के इंजन ऑयल कम होने का वो है हमारा इंजन ऑयल नापने का गलत तरीका। हाँ जी, सबसे पहले चांस ये है कि आप जो इंजन ऑयल नाप रहे हो वो आपका तरीका ही गलत हो। मैं उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूँगा। मान लो कि आप हाईवे पे चल रहे हो, आप खाना खाने के लिए रुके और आपने गाड़ी को रोक के बोनट उठाया और आपने डिप लगाई, तो चांसेस है कि आपका इंजन ऑयल है वो कम होगा, क्योंकि अभी अभी गाड़ी चल के आई है, हाईवे पे चली है, काफ़ी देर से चल रही थी, तो इंजन ऑयल जो है वो आपके गियर्स में मेटिंग सरफेस पे अभी जमा हुआ है। तो आप 10 से 15 मिनट का टाइम दें। जैसे ही 10-15 मिनट के बाद सारा इंजन सब में इकट्ठा हो जाएगा, उसके बाद फिर आप इंजन ऑयल नापो तो आपका इंजन ऑयल सही आएगा। दूसरा कारण हो सकता है कि आपने अपनी गाड़ी को पार्क कैसे सरफेस पे किया है। मान लो आपने ऊंची नीचे जगह पे गाड़ी आपकी ऐसी है, दो पहिए ऊपर है दो नीचे है, आपकी गाड़ी टेढ़ी खड़ी है, उस कंडीशन में अगर आप गाड़ी का इंजन ऑयल नापोगे तो तब भी चांस है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो कम आपको शो करेगा और आपको लगेगा कि आपका इंजन ऑयल ज़्यादा खर्च हो रहा है। दूसरा कारण जो आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल को कम होने का है वो है आपकी कुछ गलत आदतें। जैसे कि आप सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते ही आप एक्सीलेटर पूरा दबा देते हैं और जल्दी जल्दी गाड़ी को गर्म करने के लिए आप फुल रेस दे के रखते हैं, जिससे आपकी गाड़ी काला धुआं भी फेंकती है। तो ये हमारी एक गलत आदत है। देखिए, जब आप रात रात भर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है तो रात को टेम्परेचर कम होने की वजह से आपका इंजन ऑयल जो है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। तो गाढ़ा होने की वजह से आपका चांस है कि आपका इंजन का जो पिस्टन है वो जब मूव करेगा तो थोड़ा सा ऑयल को अपने साथ ले लेगा और वो इंजन के साथ, पेट्रोल के साथ या डीजल के साथ जल के बाहर आ जाएगा। इस तरह से आपका इंजन ऑयल कम होगा। तो सही आदत यह है कि जैसे आप सुबह सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आप तुरंत से उसका रेस ना दबाएं, आपको गाड़ी को गर्म होने दें, मीडियम रेस पर रखें। 5 मिनट के बाद जब आपकी गाड़ी गर्म हो जाती है तब आप चाहे तो जैसे मन करे ऐसे गाड़ी चला सकते हैं। इसी तरह से अगर आप गाड़ी को स्टार्ट करते ही सुबह सुबह एकदम लोड अप्लाई कर देते हैं उस मशीन पे या उस ट्रैक्टर पे या उस गाड़ी पे, तब भी चांस ये होता है कि आपकी गाड़ी जो है वो इंजन ऑयल उठाएगी। तो सही आदत ये है कि गाड़ी को गर्म होने जब तक आपकी गाड़ी गर्म ना हो तब तक आप उस पर लोड अप्लाई ना करें। तीसरा कारण जो होता है इंजन ऑयल के बार बार कम होने का वो है आपकी किस कंडीशन में आपकी गाड़ी रन कर रही है। मैं उदाहरण के साथ लेना चाहूँगा एक जनरेटर का। एक जनरेटर में मान लो जिसमें ट्रैक्टर का इंजन लगा है, वो जनरेटर हमने वो डीजे पे चला रखा है, डीजे सेट पे जो कि बजता है उस पे चला रखा है। तो होता ये है कि डीजे सेट में बार बार बेस कम ज़्यादा होता है, तो करंट एकदम से ज़्यादा चाहिए होता है फिर कम चाहिए होता है, तो इंजन पे अचानक से झटका लगता है रेस का। अचानक से रेस एकदम ऊपर जाती है, फिर कम जाती है, फिर कम जाती है, फिर कम जाती है। बार बार ऐसा होता है, सेकंडों सेकंडों में ऐसा होता है कि ऐसे रेस जाएगी फिर कम आएगी फिर कम आएगी, तो आपका इंजन जो है वो झटका लेके चलेगा। ऐसी कंडीशन में आपका पिस्टन जो है वो इंजन ऑयल उठा लेता है और आपका पेट्रोल या डीजल के साथ आपका इंजन ऑयल भी जल के बाहर आता है, तो वो इंजन ऑयल आपका कम हो जाता है। इसका समाधान यही है कि आप टाइम टाइम पे आपके इंजन में ऑयल डालते रहें ताकि इंजन ऑयल मिनिमम से कम ना हो। इसमें आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसी में एक और उदाहरण मैं लेना चाहूँगा। जैसे कि आपका मान लो ट्रैक्टर से आप जुताई कर रहे हैं, जुताई करते समय ट्रैक्टर पूरा ओवरलोड चलता है, आप फुल एक्सीलेटर दबा के रखते हो, पूरा धुआं निकलता है, फिर भी आप लोड अप्लाई करते रहते हो। या कुछ ऐसे ट्रक हैं जो कि ओवरलोडेड होते हैं, जिसकी उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उस पर लोड डाला जाता है और लगातार लोड डाला जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी गाड़ी का जो पिस्टन है वो इंजन ऑयल को उठाने लगता है। तो इस कंडीशन में आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप टाइम टाइम पे सिर्फ उसका इंजन ऑयल चेक करते रहे और मिनिमम पे जाने से पहले ही थोड़ा सा इंजन ऑयल डाल के आप टॉप अप कर लें। इसी में मैं एक उदाहरण और लेना चाहूँगा कि अगर आपकी गाड़ी हाई स्पीड पे ज़्यादा चलती है, हाई आरपीएम पे ज़्यादा चलती है या फिर हिली एरिया में ज़्यादा चलती है, तो वहाँ पे भी इंजन ऑयल का कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। ऐसी कंडीशन में भी आप टाइम टाइम पे अपने इंजन ऑयल को चेक करते रहें और ज़रूरत हो तो उसमें और इंजन ऑयल ऐड करते रहें।
इसमें फोर्थ जो कारण है वो हो सकता है आपका जो मेटिंग सरफेस के बीच में जो गैसकेट होती है, जैसे कि आपके गियर बॉक्स और इंजन के बीच में मेटिंग सरफेस होती है, या हेड और सिलेंडर के बीच में मेटिंग सरफेस होती है, वहाँ पे आपकी गैसकेट होती है। गैसकेट को देसी भाषा में कह सकते हैं एक सील होती है। तो वो गैसकेट अगर कट गई है धीरे धीरे, तो वहाँ से भी आपका इंजन ऑयल लीक होने के चांसेस रहते हैं। अब कैसे पता करें कि आपका गैसकेट कटी है या कोई और कारण है? तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है कि आप शाम को गाड़ी को एक ऐसी जगह पे खड़ी करें जहाँ पे कि नीचे पक्का सरफेस हो, कच्ची ज़मीन ना हो, क्योंकि कच्ची ज़मीन पे आपको दिखेगा नहीं। पक्की ज़मीन हो और नीचे थोड़ा साफ़ सुथरी हो, या फिर आप नीचे कुछ वाइट कलर की कुछ पल्ली वगैरह कुछ ऐसी डाल के रख दें और रात भर के लिए गाड़ी को छोड़ दें। रात भर या 8-10 घंटे के लिए गाड़ी को छोड़ दें, और सुबह उठ के आप ध्यान से देखेंगे तो पल्ली के ऊपर नीचे जो सरफेस है उस पे कहीं पे भी आपकी अगर इंजन ऑयल की बूंदें पड़ी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके इंजन की जो गैसकेट है वो डैमेज हो सकती है। आप गाड़ी के नीचे जाके अगर निचले हिस्से पे ध्यान से देखेंगे, अगर ऑयल की बूंदें वहाँ पे बन रखी है गैसकेट की जगह पे, जहाँ जहाँ पे गैसकेट है, अगर वहाँ से ऑयल के बहने या बूंदे बनने, ऑयल की बूंदे बनने के आपको निशान मिलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गैसकेट जो है वो डैमेज हो चुकी है। और इसीलिए भी आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर रात भर में 2-3 ड्रॉप आपकी पड़ती है तो वो तो परमिसेबल है, आप टाइम टाइम पे टॉप अप करते रहिए। अगर बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है तो आप जाके उसको गैसकेट को चेंज करा सकते हैं। अब सबसे आखिर में जाके आपका कारण बचता है, वो बचता है पिस्टन रिंग के डैमेज होने का। अब जब आपकी गाड़ी लाखों किलोमीटर चल लेती होती है, बहुत साल आपकी गाड़ी को चलते चलते हो जाते हैं, तब जाके कहीं आपकी पिस्टन की रिंग घिसती है। और फिर पिस्टन की रिंग घिसने से क्या होता है, आपका इंजन ऑयल जो है वो पिस्टन के साथ में जाके थोड़ा थोड़ा जलने लगता है, जिससे कि वो बार बार कम हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल को कम होने का कारण पिस्टन रिंग खराब होना है, तो इसको आप घर पे आसानी से चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना होगा आपकी गाड़ी के साइलेंसर की ओर, तो साइलेंसर पे अंदर की तरफ जहाँ से धुआं निकलता है, आपको अपने नाखून से ऐसे खुरचना है। तो अगर वहाँ पे गीली और मोटी परत मिलती है आपको धुएं की, तो इसका मतलब है कि आपका गाड़ी का जो पिस्टन है वो धुआं, वो इंजन ऑयल उठा रहा है। और अगर वहाँ पे एक सूखी और पतली परत मिलती है, बिल्कुल पतली सी परत है, सूखी है, तो ऐसे ऐसे करके अगर आपका वो धुएं का जो परत है वो साफ़ हो जाती है, तो इसका मतलब ये है, और वो बिल्कुल सूखी है, उसमें गीलापन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का जो पिस्टन है वो नहीं उठा रहा है, आपका ऑयल को नहीं उठा रहा है, और आपकी इंजन की कंडीशन ओके है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो आई है पसंद, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्यूज कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।